हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.3 हल करना सीखेंगे। इस अध्याय का नाम है राशियों की तुलना करना। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को एक ज्ञात कीजिए, यानी 5% की दर से जनसंख्या वहाँ वृद्धि हो रही है और 2003 के अंत में कितनी थी जनसंख्या? 54,000 हो गई। निम्नलिखित को एक ज्ञात कीजिए, वर्ष 2001 की जनसंख्या क्या थी और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। अगर 5% की दर से ये बढ़ेगी तो 2005 में कितनी जनसंख्या होगी और 2001 में कितनी थी। पहला हल करते हैं। पहले वर्ष 2001 की जनसंख्या क्या थी, तो वर्ष दर यहाँ पर क्या है, वर्ष 2003 में अंत में, वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या, 2003 के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये हम मान लेते हैं इसको ए बराबर मान लेंगे कितना, 54,000। फिर दर कितनी है, दर को हम आर से दर्शाते हैं। दर आर बराबर 5%। दर कितना है, अब 5%। और ये निकालना है हमें कि 2001 की जनसंख्या कितनी होगी। समय कितना हो जाएगा, वर्ष 2001 की जनसंख्या, तो समय समय टी बराबर हो जाएगा 2003 और 2001। 2003 और 1 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का, तो हो जाएगा 2 वर्ष। अब ये बताना है कि वर्ष 2003 के अंत मतलब 2001 की जनसंख्या कितनी थी, तो वर्ष 2001 में जनसंख्या कि 2001 में कितनी जनसंख्या थी, तो इसको हम दर्शाते हैं पी से। पी से दर्शाएंगे ए बराबर है, चूंकि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर यानी एन टी समय। यानी ये एक देखते हैं कि हमें ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है और जहाँ पर कोई भी जनसंख्या जो है तो किस हिसाब से बढ़ रही है, 5% की वार्षिक दर से, यानी हर साल 5% बढ़ती जा रही है। तो ये हो जाएगा ए कितना है, 54। पी कितना है, पी ही निकालना है कि पी कितना रहा, 1 प्लस आर, आर कितना है, आर 5 वर्ष और बटे 100 पावर 2 वर्ष यानी 2। 54,000 बराबर पी इंटू 1, ये कट जाएगा 20 पंचे 100, तो ऊपर 1 हो जाएगा तो 20 से कम भी ये हो जाएगा, 20 से कम 20 और प्लस में 1 बटे 20 2। 54,000 बराबर पी इंटू 20 1 21, 21 बटे 20 बटे 21 बटे 20, ये आ जाएगा 54,000। जो गुणा में है पक्षांतर करने, ओ भाग में है जो, तो ऊपर पक्षांतर करने पर गुणा में हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे जो गुणे में है पक्षांतर करने पर भाग में जाएगा बराबर पी। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग पी बराबर कितना आ जाएगा, 48,979 और मतलब लगभग 0.59। अतः कितना हो जाएगा, वर्ष 2001 में, अतः वर्ष 2001 में जनसंख्या कितना था, 48,979 है, तो क्या हो जाएगा 80 थी, यानी 48,980 जनसंख्या थी 2001 के अंत में। अब हमें निकालना है दूसरा प्रश्न क्या था,
दूसरा था कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी? 2005 में कितनी जनसंख्या होगी ये बताना है। तो यहाँ वर्ष से 2003 में जनसंख्या दिया है। वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या कितना है? P बराबर इसको मानेंगे। इस बार इसको क्या मानेंगे? P, क्योंकि हमें आगे जाना है कितनी जनसंख्या होगी। तो P बराबर हो जाएगा 54,000। और जो हमें और क्या है? दर। दर R बराबर कितना है? 5% की दर से बढ़ती है। फिर समय कितना वर्ष हो जाएगा? समय हमें कितने वर्ष का मिल रहा है? 2 वर्ष का, क्योंकि हमें 2003 से 2005 के बीच निकालना है, तो 3 वर्ष। ओह सॉरी, 2 वर्ष। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अब वर्ष मुझे 2005 में 2005 में जनसंख्या, इसको हम दर्शाएंगे ए से। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। P का मान कितना दिया है? 54,000। कितना है? 54,000। और 1 प्लस R कितना है? 5 बटे 100 की पावर कितना हो जाएगा? T। T कितना है? 2 वर्ष। ये हो जाएगा 54,000 गुणे 100 कम 100 और ये 5, तो 105 बटे 100 गुणे 105 बटे 100 की पावर में कितना है? 2 है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 59,535। यानी जब इनको हम विभाजित करके निकालेंगे तो आएगा 59,535। अतः पूछा था कि 2005 के अंत में, अतः वर्ष 2005 में, तो वर्ष 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी। 2005 में 59,535 जनसंख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यानी 1 घंटे में कितने? 2.5% की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी ज्ञात हल करें। एक प्रयोगशाला किसी दर कितनी है और घंटे से प्रयोगशाला शुरू में, प्रारंभ में, प्रयोगशाला में प्रारंभ में बैक्टीरिया कितनी थी? यानी P बराबर 5,06,000। 5,06,000 थी। कितने परसेंट की दर से बढ़ रही है? दर R बराबर 2.5% की दर से बढ़ रही है। समय कितना है? समय T बराबर 2 घंटे। कितना है? 2 घंटे है और 1 घंटे में कितने? 2.5% बढ़ रहा है। बताना है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, यानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T। ए बराबर ये निकालना है। P का मान कितना है? 5,06,000। 1 प्लस R 2.5 अपॉन 100 की पावर 2। अब इसको हल करेंगे। ए बराबर 5,06,000 गुणे, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो लग जाएगा,
1 प्लस 25 अपान हो जाएगा यहाँ पर 1000, क्योंकि एक जीरो ऊपर से एक दशमलव के बाद एक संख्या हटाएँगे, तो ये एक जीरो एक नीचे लग जाएगा। नहीं तो 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100 और 0 यानी 40 आ गए। ये बराबर 5,06,000 गुणे 40 से कम 40 और ये 1 है तो 40 से 41/40 गुणे 41/40। 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और देखते हैं कि 4 से इसको विभाजित करने पर 4 1 कम 4, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 2, तो 4 छंग 24, बचेगा 2, 4 पंचे 20। ये 4 से विभाजित हो गया। अब हम इसको जब हम विभाजित आगे हल करेंगे, 1265 गुणे 41 गुणे 41 और बट्टे इन सबको किससे विभाजित करेंगे? 4 से। तो ये आएगा लगभग, ये बराबर आ जाएगा 53। इन सबको गुणा करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो 53 5,31,616, यानी 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की जनसंख्या मतलब बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 हो जाएगी। अतः अंत में बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 हो जाएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी इसकी कीमत घटने लगी। 8% वार्षिक दर, हर साल कितने 8% घट रही है। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है, यानी 1 वर्ष के बाद शुरू में 42,000 का जब हम खरीदे थे तो, और 1 वर्ष बाद इस स्कूटर का मूल्य कितना रहेगा ये बताना है। तो खरीदा कितने गया स्कूटर का मूल्य, स्कूटर का मूल्य यानी ए बराबर 42,000 रुपए, कितने में खरीदा गया 42,000 रुपए में। दर कितना है, अवमूल्यन की दर, दर आर बराबर 8%। समय कितना है, समय 1 वर्ष बाद, कितने 1 वर्ष बाद निकालना है समय, 1 वर्ष, टी बराबर 1 वर्ष। अब 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य निकालना है, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी पी बराबर पी, क्योंकि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ए कितना है 42,000, पी 1 प्लस आर कितना है 8 बटे 100 पावर टी यानी 1 वर्ष। 2 चौको 8 और 25 चौको 100, विभाजित हो जाएगा 42,000 बराबर पी गुणे 25 से कम 25 और 2 27, यानी हो जाएगा 25 प्लस 2 बटे 25, पी गुणे 25 2 27 बटे 25। अब इसको हल करना है, पक्षांतर करेंगे, 25 भाग में पक्षांतर करने पर गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, बराबर पी। क्या ये कोई संख्या कट रहा है, जैसे 3 से दोनों संख्या कट रही है, 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 बचेगा, 1 3 चौक 12 और 1 2 3 0, ये हो जाएगा 3 9 27। अभी भी कोई संख्या क्या कटेगी, इनका गुणा करेंगे, 25 का गुणा इससे करते हैं 14,000 से, ये हो जाएगा 25 3 शून्य
और 25 चौको 100, शून्य हासिल का 10, 25 से कम 25 और 10 35 और बटे 9। इसको हम जो ये आया 3,50,000 को 9 से विभाजित करेंगे। 9 से विभाजित करने पर आएगा 38,640 रुपए। यानी इसका मूल्य कितना आ जाएगा 38,640 रुपए। जो स्कूटर शुरू में 42,000 की खरीदी की थी, उस स्कूटर का मूल्य 1 वर्ष बाद 38,640 रुपए होगा। अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपए होगा। इस प्रकार दोस्तों 7.3 समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ पाठ भी समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।